बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम अली मुगल, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स ICB G63, क्लास 9th चैप्टर 1 और उस सिलसिले का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले दो लेक्चर्स के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 डिस्कस कर चुके। आज जो है हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करनी है। इस एक्सरसाइज का जो मेन टॉपिक है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, और इसके अलावा जो इसके अंदर हम लोग तीसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आप कह लें, तो उस सिलसिले में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो मैट्रिसेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसके लिए जो बेसिक कंडीशन है वो यही है कि दो मैट्रिसेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है अगर उनका आर्डर सेम है। सेम आर्डर्स के मैट्रिसेस आपस में ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैथ्स के अंदर या आम जिंदगी के अंदर एक जैसी चीजों को प्लस या माइनस किया जा सकता है, और अगर चीजें डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं, तो उनके दरमियान एडिशन या सब्ट्रैक्शन ये मुमकिन नहीं है। आप चेयर्स के अंदर चेयर्स को ऐड कर सकते हैं, आप टेबल के अंदर से चेयर्स को माइनस या चेयर्स को प्लस नहीं कर सकते। तो बिल्कुल इसी तरह मैट्रिसेस के अंदर कंडीशन यही है कि अगर किसी दो मैट्रिसेस का या दो से ज्यादा मैट्रिसेस का आर्डर सेम है तो उन मैट्रिसेस के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। और अब उसका प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से, अगर आर्डर सेम हो तो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या कुछ हम लोगों ने करना होगा, उसको जरा ध्यान से देखें। सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है जिसका आर्डर 2 क्रॉस 3 का मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं। ये ए मैट्रिक्स है जिसका आर्डर 2 क्रॉस 3 है। 2 क्रॉस 3 से मुराद कि इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसके कोरिस्पोंडिंग या इससे रिलेटेड मैं एक और मैट्रिक्स ले लेता हूं बी, जिसके एलिमेंट्स मैं कुछ ये रख लेता हूं। अब इस मैट्रिक्स के अंदर भी वाज़े तौर पर आप देख सकते हैं कि इसी सेम आर्डर का मैट्रिक्स रखा गया। इसमें भी 2 रोज हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ये रोज हैं, और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये कॉलम्स हैं। तो इसमें भी हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। क्योंकि इनका आर्डर सेम है, लिहाजा these matrices are conformable for addition and subtraction। इनके अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाजमी तौर पर मुमकिन है। अब इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस, तो a प्लस बी करने का तरीकाकार ये होगा कि a प्लस बी लिखेंगे, और पहले a है तो यहाँ a का मैट्रिक्स लिख दें, उसके एलिमेंट्स, ये मैंने a का मैट्रिक्स लिखा। इसके साथ क्योंकि बीच में प्लस की निशानी तो प्लस लगा लें, और नेक्स्ट स्टेप पे b है तो b का मैट्रिक्स लिख लें। तो ए और बी मैट्रिक्स लिखने के बाद रूल के लिहाज से, क्योंकि ये एडिशन के लिए कंफर्मेबल हैं, अब हम इनकी एडिशन का प्रोसेस, तो एडिशन का प्रोसेस ये है कि कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे। तो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट से मुराद पहली रो का पहला एलिमेंट, पहले मैट्रिक्स की पहली रो और उसका पहला एलिमेंट इस दूसरे मैट्रिक्स की पहली रो के पहले एलिमेंट के साथ, तो इसका कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट -1, इस सेकंड का कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट दिस 3, एंड कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो शुड बी -5। अब इसके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स के लिए ये मैंने पहले का एलिमेंट लिखा। अब नेक्स्ट हमने -1 लिखना है, लेकिन इस निशानी और इस निशानी यहाँ पर दरमियान में जो एक्शन है वो प्लस का है और इस 1 की निशानी माइनस है, तो हमने एक निशानी यहाँ मेंशन करनी है। तो यहाँ निशानियां आपस में मल्टीप्लाई होकर जो निशानी बनाएंगी वो निशानी हम यहाँ मेंशन करेंगे। और हम सब जानते हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है, यानी निशानियों की मल्टीप्लिकेशन हम जानते हैं कि प्लस को अगर हम प्लस के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस रहता है, माइनस को अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो भी प्लस रहता है, प्लस को माइनस के साथ या माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस आएगा। तो जब भी निशानियां सेम, एक जैसी निशानियां मल्टीप्लाई हो तो फाइनल आंसर पॉजिटिव लिखा जाता है,
और जब भी निशानियां मुख्तलिफ निशानियां मल्टीप्लाई हो तो आंसर नेगेटिव लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमने जो निशानियों को मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस फाइनली माइनस लिखा। नेक्स्ट एलिमेंट मेरे पास 2 है, इस 2 का कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट 3, और जैसा कि आप जानते हैं कि जिसके शुरू में कोई निशानी ना हो वो पॉजिटिव होता है, लिहाजा प्लस प्लस ये प्लस का 3 लिखा जाएगा। उसके बाद 4 प्लस माइनस माइनस का 5, तो ये फर्स्ट रो उसके एलिमेंट उनको हमने प्लस किया उसके कोरिस्पोंडिंग मैट्रिक्स की फर्स्ट रो के कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स के साथ। अब सेकेंड रो की तरतीब चलाएंगे। इसका फर्स्ट एलिमेंट -4, इसका फर्स्ट एलिमेंट 0, तो प्लस का 0, 5 एज इट इज प्लस, तो यहाँ पर प्लस का 7 आ जाएगा। यहाँ से एलिमेंट 1, तो प्लस माइनस माइनस का 2 आएगा। नेक्स्ट स्टेप, अब इसके बाद इनको सिंप्लीफाई कर ले। 1 - 1 0, 2 + 3 5, 4 - 5, तो ये भी आप लोगों को क्लियर है, यहाँ निशानियां मल्टीप्लाई नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और उनके दरमियान हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन करनी है, एक प्लस का और एक माइनस का। याद रखें कि ऐसे केस के अंदर हमने ये देखना होता है कि अगर इनकी निशानियां एक जैसी हों तो ये इकट्ठे हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और अगर इनकी निशानियां मुख्तलिफ हो तो ये सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इसकी निशानी प्लस है और इसकी माइनस, लिहाजा निशानियां मुख्तलिफ हैं, हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें। 5 में से 4 चला जाएगा, 1 बचेगा, और बड़ा नंबर जो था उसकी निशानी यहाँ से एज इट इज -4, ये दोनों एक जैसी निशानियां, तो 12, इसमें से भी यही सेम तरतीब, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 1 चला जाएगा, 1 बचेगा, और बड़ी टर्म की निशानी माइनस। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया A + B का। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह 2 मैट्रिसेस के अंदर हम लोग एडिशन, या एडिशन की बात की, अभी सब्ट्रैक्शन इसके बाद हम करते हैं, तो उसकी जो बेसिक कंडीशन है वो यही है कि आर्डर सेम होना चाहिए, और अगर आर्डर सेम हो तो उसके बाद जो है हम लोग उसको किस तरह ऐड करते हैं, तो उसके लिहाज से आपको समझाया कि कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है। अब इन्हीं मैट्रिसेस के अंदर अगर हमें सब्ट्रैक्शन करनी हो तो सब्ट्रैक्शन का तरीकाकार ये है कि यहाँ प्लस के बजाय माइनस लगाएंगे, यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे। अब माइनस के लिहाज से अगर हम लोग इसकी निशानियों को डिस्कस करना चाहें तो माइनस के लिहाज से यही तरतीब होगी कि कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को हम लोग आपस में सॉल्व करेंगे और बीच में से इस निशानी के लिहाज से माइनस माइनस, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस, तो यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस माइनस, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये -4 इसी तरह माइनस, तो 0 के साथ आपके पास जानते हैं कि निशानी नहीं होती, लेकिन फिलहाल हम जो तरतीब बीच में बन रही है, माइनस प्लस, तो यहाँ पर माइनस का 7 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। अब इससे आगे जो भी इनके एलिमेंट्स बनते हो 1 + 1 2 आ जाएगा, और यहाँ से सब सिंप्लीफाई होके -1, इनको इकट्ठा करें तो 9, तो बाकी इसकी कैलकुलेशन इन डिजिट्स के लिहाज से जो एलिमेंट्स आए वो हम लिख सकते हैं। तो जस्ट बीच में प्लस हो तो प्लस के लिहाज से यहाँ एंट्रीज आ जाएंगी, और अगर माइनस हो तो माइनस के लिहाज से यहाँ पर एंट्रीज आ जाएंगी। तो ये हमारे पास प्रोसेस है कि किस तरह 2 मैट्रिसेस जिनका आर्डर सेम हो उनके अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस क्या होगा। अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 उसको देखते हैं। इस लेक्चर को समझने के लिए जरूरी है कि आप 9th क्लास की अपनी बुक पास रखें, क्योंकि यहाँ पर सवाल लिखना थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, उसमें टाइम लगेगा, तो बुक सामने हो तो थोड़ा डिस्कस कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 उसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। नीचे 6 मैट्रिसेस दिए गए हैं और हमसे पूछ रहा है कि बताएं कौन से मैट्रिसेस इसके अंदर आपस में ऐड हो सकते हैं। तो जो एडिशन का रूल है हमारे पास कि वो मैट्रिसेस आपस में एडिशन के लिए कंफर्मेबल हैं कि जिनका आर्डर सेम हो। तो इनमें से जिन जिन मैट्रिसेस का आर्डर एक दूसरे के साथ मैच करता है उन मैट्रिसेस को हम लोग आपस में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए का आर्डर है 2 × 2, तो इसी तरतीब से इस पूरे
के अंदर जो 6 मैट्रिसेस दे रहा है उनमें ई मैट्रिक्स उसका ऑर्डर भी 2x2 है, तो ये दोनों आपस में, इसमें याद रखें कि एडिशन करके नहीं दिखानी, जस्ट ये बताना है कि कौन से दो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं, उनका ऑर्डर के लिहाज से आप फैसला कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर वो कह रहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एडिटिव इनवर्स निकालना है, कोई मैट्रिसेस दिए हुए हैं, तो एडिटिव इनवर्स के लिए जरा देख लें। इससे रिलेटेड एक चीज हम लोग पीछे कर चुके हैं, उसी को हम लोग रिपीट कर लेंगे। एडिटिव इनवर्स, पहला पार्ट है मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इस ए के जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं वो मैं लिख देता हूं। इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो पिछली एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों ने एक और टॉपिक किया था और वो था नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे बनाया था। तो उसी बात को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, यूज करेंगे, तो उसको जरा ध्यान से देखें। सिंपली आप ये करें कि इसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालें, वो एडिटिव इनवर्स कह रहा है, लेकिन हम इसमें लिखते हैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1। दोनों तरफ आप इस मैट्रिक्स में -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, बोथ साइड, तो ये हो जाएगा -1 इंटू ए, जबकि इस तरफ लिखा जाएगा -1 इंटू दिस होल मैट्रिक्स। -1 को ए से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का ए आएगा। इसी तरह जब मैं -1 के साथ इन तमाम को मल्टीप्लाई करूंगा, तो सब जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में 1 के साथ मल्टीप्लाई होने से किसी एलिमेंट पे, किसी नंबर पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस के साथ मल्टीप्लाई होने से सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि उसकी निशानी चेंज हो जाती है। माइनस प्लस माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 और माइनस का 1 आ जाएगा। ये मैंने इसका नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स निकाला, और ये काम हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था कि किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स किस तरह बनाते थे। तो नेगेटिव मैट्रिक्स में हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था, डायरेक्ट भी बताया था कि नेगेटिव मैट्रिक्स के अंदर हम सिर्फ ये करते हैं कि गिवन मैट्रिक्स की सारी निशानियां, उसकी एंट्रीज की सारी निशानियां चेंज करते हैं। प्लस का 2 -2 से, 4 -4 से, -2 प्लस से, और +1 -1 से रिप्लेस हो गया। तो फाइनली ये जो आपका नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स होता है वही आपका एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स भी होता है। तो याद रख लें कि ये हमारा आंसर आ चुका और यही हमारा रिक्वायर्ड एडिटिव इनवर्स है। नोट के अंदर आप कह सकते हैं कि नेगेटिव मैट्रिक्स ऑलवेज इक्वल टू एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो उसने एडिटिव इनवर्स कहा, हम नेगेटिव निकाल देंगे और याद रखेंगे कि ये दोनों एक ही चीजें होती हैं, जस्ट निशानियां चेंज कर दें। इसके अंदर एक पार्ट और है, वो मजीद और भी 4 पार्ट्स हैं इसमें, लेकिन हम लोग इसमें टोटल 6 पार्ट्स हैं। मैं इसका लास्ट पार्ट आपसे डिस्कस कर लेता हूं, डायरेक्ट कर देंगे। एक इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स बताना है, √3 1 -1 एंड रेडिकल 2 आर √2, इसका एडिटिव इनवर्स बताना है। तो जैसा कि अभी कहा, यहाँ पर बाहर f है तो -f कर दें, और इन सब के बाहर की निशानियां प्लस का है, आप √ से बाहर साइन चेंज करनी है, √ के अंदर साइन चेंज नहीं करेंगे। जो माइनस है उसको प्लस का कर दें और जो प्लस के हैं उनको माइनस का कर दें। तो ये एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स या नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स आ गया। तो क्वेश्चन 2 में जितने भी आपके सामने मैट्रिसेस उसने दिए हुए हैं, उन तमाम मैट्रिसेस के आप लोगों ने जो है वो जस्ट माइनस बाहर लगाकर अंदर की तमाम एंट्रीज की निशानियां चेंज कर दें, तो आपका एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी एडिशन से रिलेटेड कुछ चीजें कह रहा है, उनको जरा देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ए मैट्रिक्स हमारे सामने दिया हुआ है और इसकी एंट्रीज मैं यहां मेंशन कर रहा हूं। उसके बाद ये बी मैट्रिक्स की एंट्रीज है 1 एंड -1, जबकि सी की एंट्रीज 1, -1 एंड 2, और फाइनली डी मैट्रिक्स से 1 2 3 -1 0 एंड 2। ये मेरे पास 4 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। इन 4 मैट्रिसेस के लिहाज से नीचे कुछ क्वेश्चंस उसने कहे हम लोग फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें हम लोगों ने फाइंड करना है a + 1 1 1 एंड 1। ये सिंप्लीफाई करके दिखाना है कि इसका क्या रिजल्ट आएगा। तो इसकी एडिशन या इसका सॉल्यूशन जो है उसका तरीकाकार सिंपल सी चीज ये करनी है हमने कि सॉल्यूशन लिखेंगे, दोबारा से इसको लिखेंगे। अब इसके बाद हमने या तो इक्वल से आगे जाकर आप इक्वल के दूसरी तरफ, इक्वल के सामने इसके आगे आप इक्वल लगा सकते हैं और इक्वल से आगे आप इसको सॉल्व कर दें। यहाँ पर इक्वल लिखें, इससे आगे ए की एंट्रीज लिखें, फिर इस मैट्रिक्स को लिखें, फिर सिंप्लीफाई कर दें। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इक्वल आगे ना लगाएं, इक्वल यहाँ नीचे लगा लें। ए की जगह पर ए का मैट्रिक्स लिख लें जो कि -1 2 2 और 1 है, प्लस फिर आगे ये गिवन मैट्रिक्स 1 1 1 एंड 1। ये एंट्रीज हमने लिख दी। अब जैसा कि हमने एग्जाम्पल में एक्सरसाइज से पहले समझा था, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। ये -1 ये ऐड होगा इस 1 के साथ, ये 2 ये ऐड होगा इस 1 के साथ, सिमिलरली इस 2 को इस एलिमेंट के साथ, ये भी सारा 1 है, इस 1 को इसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। तो ये हमने इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया। फाइनली +1 -1 0, ये टोटल 3, ये भी 3 और ये 2। तो ये हमारे पास इस गिवन का आंसर आ गया कि ए के साथ इस मैट्रिक्स को प्लस करना था। तो रिजल्ट आपके सामने है कि जस्ट ये हमने किस वे से किया। अब पेपर के अंदर थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का और सफाई का ख्याल रखना है ताकि एग्जामिनर को आप आसानी से समझा सकें। नेक्स्ट इसका एक पार्ट और देखें, थर्ड पार्ट के अंदर हमने करना है c + -2 1 एंड 3। तो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूं इसके सॉल्यूशन के अंदर। c की जगह पर मैं c का मैट्रिक्स लिख दूंगा 1 -1 एंड 2, प्लस इसमें नीचे इस मैट्रिक्स को -2 1 एंड 3। अब इसमें भी कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में सॉल्व होंगे, 1 + -2, फिर सेकेंड एलिमेंट माइनस का 1 प्लस 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 का 1 आ जाएगा, थर्ड एलिमेंट 2 है, प्लस 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 का 3 आ जाएगा, और फाइनली इन दो की निशानियां मुख्तलिफ हैं, इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़े में से छोटे को निकाल दें, 1 बचेगा, माइनस का बड़ी निशानी बड़ी टर्म माइनस की है, 1 -1 तो ये 0, ये दोनों एक जैसी निशानी के हैं तो प्लस होकर 5। तो ये इसका फाइनल आंसर। आप में से जो स्टूडेंट इस स्टेप को छोड़ना चाहे, डायरेक्ट -1 + 1 0, इसी तरह 2 + 1 3, अगर वो कॉन्फिडेंस में हैं और कर सकते हैं, गलती से बच सकते हैं तो वो बेशक डायरेक्ट कर दें। इसी तरह बेशक इसको भी अगर कोई स्टूडेंट यहीं से डायरेक्ट सिंप्लीफाई करना चाहता है, इस स्टेप को इग्नोर करना चाहे तो छोड़ दे, तो भी चाहिए, कोई नंबर इसमें कैंसिल नहीं होते। अब इसके बाद एक पार्ट और इसका देख ले, वो मैं लिख के कर देता हूं कि मुझे 3D निकालना है। 3D
और ये है पार्ट नंबर 8। 3D फाइंड करना है। 3D is equal to 3 into D matrix 1 2 3 minus 1 0 2। अब इस 3 को अंदर ले जाएं और हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो 3 1 3 3 2 द 6 9 minus 3 0 and 6। ये कहलाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद अ मैट्रिक्स, ऑफ अ मैट्रिक्स भी कह ले। तो फिजिक्स के अंदर हम लोग जानते हैं कि ऑल द नंबर्स आल्सो नॉन एज स्केलर, तो ये स्केलर कहलाता है, ये मैट्रिक्स है। तो किसी भी स्केलर की किसी भी मैट्रिक्स के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है उसका रूल यही है कि स्केलर अंदर मैट्रिक्स के अंदर उसकी तमाम एंट्रीज में से हर एक के साथ इंडिविजुअल मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपके सामने, अगर ये -3 होता तो ये मल्टीप्लाई भी होता और साथ में सारे की सारी निशानियां भी चेंज हो जाती। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ रिजल्ट्स हैं वो सॉल्व करके दिखाने हैं। उसके लिए जो बेसिक हमारी नॉलेज होनी चाहिए वो यही है कि जो हम अपने बिल्कुल लोअर क्लासेस में पढ़ते थे ब्रैकेट्स के साथ, ब्रैकेट्स के रूल सपोज कर ले 2 माइनस 5 प्लस 3। अगर हमें इसको सिंप्लीफाई करना हो तो पहला रूल यही है कि पहले आप ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स को सॉल्व करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर का रिजल्ट आएगा वो बाद में इसके साथ सिंप्लीफाई होगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट देन अदर कैलकुलेशन। तो यहाँ पर भी हम लोग जो मैट्रिसेस आ रहे हैं उनके अंदर भी अब हम यही रूल इस्तेमाल करना होगा। उसको जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड पार्ट, बाहर लिखा हुआ है 1001 प्लस 0230 माइनस 1110। ये आपके सामने। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करना है। तो यहाँ पर भी हम लोग ब्रैकेट वाली जो बात हमने डिस्कस की कि ब्रैकेट रूल को फॉलो करेंगे, तो ब्रैकेट रूल के लिहाज से पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर हम इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये बाहर का मैट्रिक्स 1001 इसको इसी तरह लिखेंगे, प्लस ये ब्रैकेट भी इसी तरह। दो मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन आर्डर सेम होना चाहिए, आर्डर सेम है तो फिर कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करें। तो 0 माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस 1 एंड 0 माइनस 0। ये मैंने कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट किया। नेक्स्ट स्टेप 1001 एज इट इज। अब इनका क्योंकि आंसर एक एलिमेंट बन जाएगा हर एक जगह पे, तो आप ये ब्रैकेट्स को बेशक अब इग्नोर कर दें। अब फाइनली मैट्रिक्स लिखें 0 माइनस 1 जस्ट -1। 0 के साथ कोई भी प्लस या माइनस का नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट तो वही नंबर बनता है। 2 माइनस 1 से 1 आएगा, 3 माइनस 1 से 2, 0 माइनस 0 0। तो ये इस टोटल ब्रैकेट की कैलकुलेशन। अब इसको इसके साथ सिंप्लीफाई करें, ये प्लस हो रहे हैं, इसका फर्स्ट एलिमेंट प्लस माइनस, माइनस का 1, 0 प्लस 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 का 1, अगेन 0 प्लस का 2 एंड फाइनली 1 प्लस 0। तो इसके बाद जो हम लोग इसकी कैलकुलेशन है उसको भी फाइनल करते हैं। तो ये देखें 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2 और 1 प्लस 0 1। तो ये आपके सामने इस सारी की कैलकुलेशन का आंसर एक मैट्रिक्स है। तो बेशक 2 हो या 2 से ज्यादा मैट्रिसेस हो, उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन अगेन एक मैट्रिक्स आएगी। और एक रिजल्ट ये भी याद रखें कि जिस आर्डर के मैट्रिसेस हो रिजल्टेंट का भी वही आर्डर होगा आफ्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
तो ये हमारे पास 2x2 के थे, तो इसका रिजल्टेंट भी हमारे सामने 2x2 का है। इसके बाद हम लोग इसमें एक आध पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5, ये पहला मैट्रिक्स प्लस पार्ट नंबर 5 में हमने जस्ट इन दो मैट्रिसेस को प्लस करना है। तो टाइम के लिहाज से हम लोग इस दफा ऐसा कर लेते हैं कि डायरेक्ट ही ऐड कर देते हैं कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स को। 1 + 1 तो 2 आ जाएगा, 2 + 0 तो 2 + 0 2 होता है 3, और प्लस माइनस माइनस तो फाइनली 3 - 2 तो 3 - 2 का आंसर 1 आएगा। इसी तरह 2 ± -2 तो 2 - 2 0, 3 ± -3 - 1 तो 2 आ जाएगा, 1 + 0 तो 1 आ जाएगा, 3 + 0 3 आ जाएगा, 1 + 2 तो 3 हो जाएगा, 2 ± तो माइनस रहेगा, 2 - 1 1 आ जाएगा। अगर आप इसको एक्सप्लेन करके करना चाहें, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को साथ लिख के करना चाहें वो भी बिल्कुल ठीक है, डायरेक्ट कर दे तो भी बिल्कुल ठीक है। पेपर में आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है 9th क्लास का वो 4 नंबर का है, और 4 नंबर के लिए ये इतना काम नहीं देना, तो इसलिए थोड़ा सा इसको हम लोगों ने एक्सप्लेन करना चाहें तो ठीक, नहीं तो ये किसी MCQs वगैरह में या वैसे अपनी नॉलेज के लिए तो इसको आप डायरेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 अभी बाकी है, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर के अंदर हम लोग इसी बात को यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके पार्ट 2 के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो उस वक्त के लिए इजाजत, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज।